मैं कहूँगा कि भारत के स्पोर्ट्स के लिए, सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, भारत के स्पोर्ट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा नेशनल स्पोर्ट्स कोड बिल, जिसमें से OCI PIO कैटेगरी के जो सिटीजन है वो नेशनल टीम के लिए खेले, इसकी एक संभावना बन रहा है। फुटबॉल में चूँकि आप जानते हैं कि सभी देश में नेचुरलाइज प्लेयर खेलते हैं। अभी हाल में वियतनाम में भी उनके कैबिनेट ने पास किया है, उनके पार्लियामेंट ने पास किया है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया और मिडिल ईस्ट के सारे देश, यूरोप के भी बहुत सारे देश जो है ये नेचुरलाइज प्लेयर को खिलाते हैं। चूँकि भारत में डुअल पासपोर्ट की नियम नहीं है, इसीलिए हमारे लिए ये दिक्कत है। हम कैसे समझे, फुटबॉल के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे समझे? OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड है, उसके द्वारा आपको भारत में कुछ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिलता है, लेकिन ये भारत के नेशनल फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करने की अधिकार आपको नहीं देती। फीफा के जो स्टैट्यूट है, फीफा के स्टैट्यूट के अनुसार जो खिलाड़ी जिस देश के लिए खेलेंगे उनको उस देश की पासपोर्ट होना आवश्यक है। विश्व के कई देशों में कई सिटीजन के पास डुअल पासपोर्ट है, लेकिन भारत में डुअल पासपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए किस तरह से हम भारत के जो OCI कार्ड की लाभ उठाए, या इसकी लाभ नहीं कह के इसकी हम सदुपयोग करें। दूसरा, फीफा के जो स्टैट्यूट है उसको भी समझते हुए हम इसको करें। तो अन्य स्पोर्ट के लिए क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। फुटबॉल फेडरेशन के लिए ये एक आशा की किरण है कि इस OCI PIO के माध्यम से भारत में नेचुरलाइज खिलाड़ी को खिलाने की संभावना बने। देखिए, मैं कहूँगा कि हम एक ऐसे समय पर है जहाँ भारत में स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, विशेषकर जब हम 2036 के ओलंपिक को बीट करने की सोच रहे हैं, जब अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हो रही है, जबकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स को बीट करेंगे, जबकि हम यूथ ओलंपिक को होस्ट करने की सोच रहे हैं, और कई मैं समझता हूँ कि अन्य इंटरनेशनल गेम्स भारत में होगी। भारत ने अभी AIFF ने AFC बीच सॉकर के लिए बीट किया है। AFC 2031 एशिया कप के लिए अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में स्पोर्ट्स के लिए अच्छा समय है कि जो युवा जो पहले सिर्फ पढ़ाई करके जीवन का कैरियर बनाने का सोच रहा था, अब स्पोर्ट्स के माध्यम से भी वो अपना कैरियर को बना सकता है। इसे करने के लिए आपको करना क्या है? जैसा कि आप कहते हैं कि कैच देम यंग, एक जैसे कि आप स्कूल जाते हैं और आपको अल्फ़ाबेट सीखना हो, तो आप क्लास नर्सरी से, KG से 1, 2, 3, 4 जाते हैं, और आपकी एक आयु होती है कि इस उम्र में आपको इस क्लास में पढ़ना है। उसी तरह फुटबॉल भी एक ऐसा है, मान लीजिए इस उम्र में आपको फुटबॉल शुरू करना है, फुटबॉल की एक्सेसिबिलिटी मिलनी है। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, जब आप 11 साल के नीचे हो तब आपको फुटबॉल खेलने का अवसर मिले कि बच्चे जाए, अंधाधुंध फुटबॉल खेले, फुटबॉल को किक करे, बेसिक्स बढ़ाए। फिर 12 से 13 के बीच में उनको क्या थोड़ा सा टेक्निक समझ में आए, कंपटीशन के बारे में तैयारी किया जाए, और 14 से 15 के बीच में उसको फिर कंपटीशन दिया जाए। यानी कि एक बच्चे जितना मैच खेले, जैसा कि हम यदि पढ़ाई की भाषा में कहें, आप एग्ज़ाम दें, आप जितना मैच खेलेंगे आपका डर निकलेगा, आपकी उतनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो एक खिलाड़ी जो है कम से कम 40 से 60 मैच खेले साल में, इसकी व्यवस्था की जाए। 17-18 में उसकी हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दी जाए, और 18 से 20 में उनको जूनियर से सीनियर में ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। ये होता है आपकी यूथ डेवलपमेंट। अभी हाल ये हमारा 11 साल और उसके नीचे की बात थी। अब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है फीफा की, वो कह रही है 11 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप 8 साल में फुटबॉल शुरू कराओ। भारत में अभी कोई भी बच्चा जो है 7 साल 8 साल में खेल रहा, ऐसा अपने को आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। तो हमने क्या करा है, हमने एक ब्लू कप्स शुरू करा कि बच्चे जो है बिल्कुल 5, 6, 7 साल के बच्चे कम से कम मैदान में जाए, बॉल को किक करें और खेलते रहे, फुटबॉल के प्रति प्रेम बने। अभी हाल में हमने भारत के शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से हमने पूरे देश में 10 लाख फुटबॉल बांटने की प्रयास किया है। और यदि मान लीजिए एक बॉल के साथ 22 बच्चे खेलते हैं, तो सीधा 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जुड़ सकते हैं फुटबॉल के साथ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ 20
2 करोड़ 20 लाख बच्चे सारे प्रोफेशनल प्लेयर बनेंगे, लेकिन ये परिवार, ये बच्चे फुटबॉल के साथ जुड़ेंगे, फुटबॉल के फ़ैन बनेंगे, फुटबॉल के साथ किसी ना किसी तरीके से जीविका बनाएंगे। तो जब हम नीचे की बॉटम ऑफ द पिरामिड की पूल हम बढ़ाते हैं, फिर ग्रेजुअली वहाँ से हम ट्रेनिंग देने के पश्चात उसको हम अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं। दूसरा हमने क्या करा है, अभी फीफा के जो फीफा TDS है, मान लीजिए टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम, दुनिया के बहुत ही एक्सपीरियंस कोच जो है आर्सेन वेंगर, उनकी देखरेख में भारत में हमने पहला फीफा एकेडमी शुरू किया है। फीफा AIFF फीफा TDS एकेडमी। 13 साल 8 महीना उनकी एवरेज एज है और बच्चे अच्छा खेला है। 9 महीना का प्रैक्टिस के बाद इन्होंने पिछले साल, इसी साल अंडर-17 आई लीग में इन्होंने अच्छा किया है। लेकिन भारत जैसा देश में जहाँ करीब 1 करोड़ 142 करोड़ 145 करोड़ आबादी है, क्या एक एकेडमी, 2 एकेडमी, 5 एकेडमी इस पर्याप्त है? मुझे लगता नहीं पर्याप्त है ये बोल के। तो हमें क्या करना है कि यदि हम स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट का सोचें, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक हमारा नेचर अलग है, वहाँ की खान पान अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है। तो यदि स्टेट स्पेसिफिक, एक एक स्टेट एक एक देश की तरह है, तो हम स्टेट स्पेसिफिक भी यदि डेवलपमेंट का सोचते हैं। अभी हाल में हमने भुवनेश्वर में फीफा एकेडमी का शुरू करने के बाद हमने 10 हॉस्टल जो कि सरकारी खर्चे में चलता है, उनको हम फीडर के रूप से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना में, हैदराबाद में हम इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हमने फुटबॉल करा। बोरोलैंड कोकराझार में हमने कई फुटबॉल किया पिछले 2.5 वर्षों में। आप सुने होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में भी इस बात को रखा है। असम प्रदेश सरकार 150 करोड़ की राशि वहाँ पे उन्होंने सैंक्शन करा एक स्टेडियम बनाने के लिए बोरोलैंड में। अरुणाचल में 224 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई स्टेडियम बनने के लिए। नागालैंड में हमने लीग, फ्रेंचाइजी लीग शुरू करा। गुजरात में, केरला में फ्रेंचाइजी लीग हो रही है। अभी आज देखिए, इराक को भारत के जो वीमेन फुटबॉल टीम है, मैं जब तक सुन रहा था 5-0 से आगे था, तो AFC क्वालिफाइंग के लिए कर रहे हैं। इंडियन वीमेन टीम के लिए स्वीडन की कोच है, क्रिस्पेन दूसरा अपना कोच है। तो हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको लगातार आपको ट्रेनिंग मिलता रहे, और जब ये ट्रेनिंग, क्या प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी गलती सुधार होगी, और प्रैक्टिस के बाद क्या आपको मैचेस मिल रही, तो आपको किस क्वालिटी के ओपोनेंट मिल रहा है, अपने से बराबर से खेल रहे, अपने से कम से खेल रहे, अपने से ज़्यादा से खेल रहे। ये सारी चीज़ यदि हम थोड़ा सा वाइजली ओपोनेंट को भी सिलेक्ट करें, मैं समझता हूँ कि 3 भाग होता है एक डेवलपमेंट का। एक तो क्या है, उस खेल की लोकप्रियता बढ़ाया जाए, जो फुटबॉल के लिए आवश्यक नहीं है, फुटबॉल ऐसे ही लोकप्रिय है, तो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया जाए। भाई मैदान हो, बॉल हो, कुछ एडुकेटेड ग्रास रूट यूथ डेवलपमेंट कोचेस हो, फिर उनको कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए, ताकि कंपटीशन कहाँ हो, मैदान की तरह से क्वालिटी बने, कड़क धूप में ना हो, ह्यूमिड में ना हो, और बाद में उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दी जाए, और हर टैलेंट को बराबर से ग्लोबल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जाए, आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एट द राइट एज, और उनको भी बराबर से ट्रेनिंग दी जाए। ये यदि मान लीजिए हम करते हैं, और हम समझते यदि एक 10 साल का हमारा पास एक प्लान बनता है कि 11 साल के जिस बच्चे को हमने आज आइडेंटिफाई किया है, और आप आज 11 साल के जिसको आइडेंटिफाई किया, 10 साल 21 होने के बाद वही बनेगा ऐसा तो नहीं है। तो आज आपको आइडेंटिफाई 100 करते हैं, यदि आपके 5% की सक्सेस रेशियो हो, तो 5 बच्चे वहाँ से आए, तो आपको 20 बच्चे चाहिए, तो 500 बच्चे को करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ एक सिस्टमेटिक यूथ डेवलपमेंट के माध्यम से फुटबॉल आगे बढ़ सकता है। देखिए, आज भारत क्या है, आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में। स्पेस में हमारे महाकाशयान जा रहा है। हर जगह में देखा जाए तो भारत लीडरशिप दे रही है। तो भारत मान लीजिए जब हर जगह पे, हर क्षेत्र में लीडरशिप दे सकती है, फुटबॉल में क्यों ना दे सके। तो जब आर्सेन वेंगर ने कहा कि भारत में संभावनाएं अपार है, तो मैं समझता हूँ, इस बात के साथ मैं सहमत हूँ कि भारत में 28 साल के नीचे युवा, जो दुनिया के सबसे अधिक 28 साल के युवा भारत में ही रहते हैं। तो हमारे यदि कहीं कमी है, मैं समझता हूँ कि जो यूथ डेवलपमेंट के साथ जितने कोचेस जुड़े हुए हैं, और वो जो यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग स्टाइल दुनिया के दूसरे फुटबॉल एडवांस नेशन जो है उनके बराबर है। ऐसा होने से मैं समझता हूँ कहीं कमी नहीं होगी। तो उस पर AIFF अभी काम कर रही है। मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास 16,596 लाइसेंस कोचेस हैं, और ये कोचेस को हम मॉनिटर करके, यदि मान लीजिए
500 कोच को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और इनको बराबर से ग्लोबल स्टैंडर्ड के कोच बनाते हैं, तो आर्सेन वेंगर ने जैसा कहा कि भारत हीरे की खदान है, उस हिसाब से डेफिनेटली हर एक भारतीय खिलाड़ी, भारतीय फुटबॉलर हीरे की तरह बाहर आएगा। और मैं समझता हूँ ये खिलाड़ी होने के नाते हर खिलाड़ी का एक सपना रहता है कि मुझे मौका मिले, मुझे चांस मिले, मुझे अच्छा खेलने का चांस मिले, अच्छे कोच के अंडर में खेलने का चांस मिले, मुझे देश के लिए खेलने का मिले, प्रदेश के लिए खेलने का मिले। मैं समझता हूँ ये फेडरेशन का जिम्मेदारी है कि हर एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको बराबर से सुविधा देना खेल के लिए। देखिए, मैं कहूँगा कि जो पिछले 10 वर्षों में आईएसएल ने भारत के फुटबॉल को मान लीजिए उनका योगदान ये रहा है कि फ़ुटबॉल की काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज हुआ है। जैसा कि अभी 10 साल पहले की भारत के फुटबॉल स्टेडियम के स्थिति तब के देखते अब की देखेंगे, आपको अंतर समझ में आएगा। भले वो फील्ड ऑफ प्ले हो, भले हो स्टेडियम की कंडीशन हो, भले हो फ्लडलाइट में मैच हो, भले टीम की आना जाना हो, भले टीम की रहना होटल फैसिलिटीज़ हो, भले टीम की जाने की बस की जो जिस टीम बस से बस जाती है, और खिलाड़ियों की जो प्रोफेशनलिज्म हो, कई चीज़ों में जो मैं कहूँगा कि आईएसएल आने से भारत के फुटबॉल को लाभ पहुँचा है। बहुत अच्छे कोचेस आए हैं, अच्छे विदेश से खिलाड़ी आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइड है। लेकिन शायद ये पर्याप्त नहीं है नेशनल टीम को जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेशनल टीम की जिस परफॉर्मेंस की आवश्यकता है, तो शायद हमें और थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। तो हम इसीलिए ये तय किया, आज हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग रहा। अरमांदो कोलासो है द्रोणाचार्य विजेता, बिमल घोष लंबे समय तक कोच रहे, सबीर अली, IM विजयन, सभी मिलकर के ये तय किया गया है कि किस तरह से हम नेशनल टीम के लिए एक रोड मैप बनाएं, अंडर 23 को किस तरह से हम एक ज़्यादा मैचेस दे पाए, किस तरह से हम ISL आई लीग के क्लब ओनर्स के साथ थोड़ा बात करें, अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, किस तरह से लीग ओनर के साथ हम बात करें, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो सबको लाभ होगा। नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है, किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब मिलकर के ये प्रयास करें किस तरह से देश की नेशनल टीम की अच्छा परफॉर्मेंस हो, और इसके लिए सबका थोड़ा बहुत योगदान आवश्यक है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से कुछ सवाल या निशान लगातार खड़े होते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, मैंने पूछा था, इन सब के दौरान इतनी मेहनत करना, इस रोड मैप के साथ चलना, इस विज़न के साथ चलना, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने दोबारा कहूँगा कि देश में 145 146 करोड़ आबादी है, और आज जो है मान लीजिए सोशल मीडिया के टाइम में सभी यहाँ पे ओपिनियन रख सकते हैं, अपने अपने सभी मान लीजिए कमेंट कर सकते, सभी रिपोर्टर है, सभी जर्नलिस्ट है। तो और फुटबॉल इतनी लोकप्रिय है, सबका इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, सब चाहते हैं कि नेशनल फुटबॉल टीम अच्छा करे, सब चाहते हैं कि भारत के फुटबॉल आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो इमोशन है, उस इमोशन के आधार पर वो टिप्पणी करते हैं, और हम सारी टिप्पणी को वेलकम करते हैं, और हम भी वही चाहते हैं कि भारत के फुटबॉल आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये चेंज ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप आज कोई पौधा लगाते हैं, कल ही फल तो नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि कुछ बदलाव हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जैसा मैंने कहा कि सुविधाएं मिली है, लेकिन शायद अभी भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है जो हमको सीधा ग्राउंड में परफॉर्मेंस में दिखे। क्या भारत के फुटबॉल इम्प्रूव नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन जिस गति से भारत के फुटबॉल इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश शायद हमसे ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं। तो हमें वो भी वहाँ भी संतुलन बना के चलना है। यदि हम ऐसा कहें कि शायद हमारा 25-30 साल हम वर्ल्ड फुटबॉल से डिटैच थे। यदि आप देखें, मैं ये बात भी कई बार कहता हूँ, भारत फुटबॉल बहुत पहले शुरू करा है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी देश था। तो 1948 में भारत ने फुटबॉल में ओलंपिक खेला है। आप एशिया के 80% देश तब ने फुटबॉल शुरू नहीं किया होगा, लेकिन 1948 के बाद 62 तक भारत ने नियमित रूप से इंटरनेशनल फुटबॉल में रहा। लेकिन 62 के बाद से 1995 तक आप देखेंगे तो भारत इंटरनेशनल मैच बहुत कम खेला है, साल में कभी एक मैच खेला, कभी नहीं खेला। तो दुनिया के बाकी देश जिस तरह से फुटबॉल में आगे बढ़ा, जापान, साउथ कोरिया ने 2002 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करा है। उन्होंने सेमीफाइनल खेला, होस्ट करने के बाद सेमीफाइनल खेला साउथ कोरिया, जापान जो जॉइंटली होस्ट करा है, ठीक है।
हम 2022 में और 2022 में हम अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया और हमने 0-8 गोल से यूएस से हारे वीमेन फुटबॉल में, यानी कि हम तैयार नहीं थे। आपको होस्ट करना एक होस्टिंग तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में टीम की भी टेक्निकल डेवलपमेंट की तैयारी की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि बीच की जो 25-30 साल या 30-35 साल हम इंटरनेशनल फुटबॉल से डिटैच रहे। आप यदि 400 मीटर के एक रिले को समझते हैं और मान लीजिए 100 मीटर भागने के बाद या एक लैप भागने के बाद आप गिर गए, आपके कोई रिले पार्टनर, और दूसरे ने आपको एक चक्कर भाग के आ गया और आप उनके साथ समान गति से भाग रहे, फिर भी आप एक लैप पीछे हैं, तो हम समझते कि जो 30-35 साल जो हम पीछे रह गए 1962 से लेकर के 1995 तक के, वो गैप हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। हम अभी अच्छा कर रहे हैं, हम आगे अच्छा भी करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए जो कि भारत के नेशनल टीम में दिखेगा।